हेलो दोस्तों ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे ये वाला क्वेश्चन सेंड किया और मुझसे कहा कि इसका सही आंसर आखिर है तो है क्या। सभी बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को लेकर परेशान हैं। अगर आप भी किसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा ये जो क्वेश्चन कल आया था इसका सही आंसर क्या है और अगर कहीं पर गलती है तो वो गलती आखिर क्या है। तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन या डिटेल जो है इस क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं पर फिर भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ अपना डाउट जो है ज़रूर शेयर करें, या अगर आप इनके बारे में और नॉलेज रखते हैं तो आप अपनी नॉलेज जो है वो भी आप हमारे साथ शेयर करें ताकि और बच्चों को भी पता चले। तो दोस्तों क्वेश्चन आया था जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं तो दो कॉलम्स दिए गए हैं। आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा पेयर जो है वो सही मैच खाता है दो कॉलम्स में से, यानी आपको सही मैच लगाना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो पहली ऑप्शन दी गई थी फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, तो बहुत ही इजी था, आपको बताना था कि डोगरा डायनास्टी का फाउंडर कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा डोगरा डायनास्टी का जो फाउंडर है वो महाराजा गुलाब सिंह है और महाराजा गुलाब सिंह 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले मोनार्क बने थे और इन्होंने ही डोगरा डायनास्टी की फाउंडेशन डाली है। दोस्तों 1845 से लेकर 1846 तक फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है और इस वार में सिख हारते हैं और अंग्रेजों की जीत होती है। दोस्तों हारने के बाद सिखों को अंग्रेजों को जुर्माना अदा करना था लेकिन वो जुर्माना अदा नहीं कर पाए, इसलिए सिखों ने कश्मीर को अंग्रेजों को ही दे दिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है ये अंग्रेजों के अंडर में आता है और अंग्रेज गुलाब सिंह से खुश होकर जम्मू और कश्मीर जो है गुलाब सिंह को दे देते हैं और यहाँ पर एक सेल डीड सेल एग्रीमेंट होता है और गुलाब सिंह को ये 75 लाख रुपीस या फिर नानकशाही रुपीस में जो है जम्मू कश्मीर मिलता है अंग्रेजों की तरफ से। और इस तरह गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के पहले मोनार्क बनते हैं, राजा बनते हैं 1846 में। तो अगर हम देखें तो जो पार्ट ए है इसका सही आंसर यहां से 4 बनेगा, यानी A4 हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी दारुल आलम के बारे में। दोस्तों असल में ये दारुल आलम नहीं है, ये है दारुल अमन। दोस्तों यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एरर मिलेगी, तो ये दारुल आलम नहीं है बल्कि ये दारुल अमन है। अब हम दारुल अमन को मान लेंगे तो दारुल अमन जो है ये यहाँ से महाराजा रंजीत देव के साथ ताल्लुक रखता है, एसोसिएटेड है। दोस्तों अब ये महाराजा रंजीत देव कौन है? दोस्तों महाराजा रंजीत देव जो है ये 1735 से लेकर 1782 के तकरीबन आसपास जम्मू के महाराजा या फिर राजा रहे हैं। दोस्तों आपको याद रखना होगा जो राजा या महाराजा रंजीत देव हैं इसका जो दौर रहा है वो बहुत ही अच्छा दौर रहा है। इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है या इसको एरा ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। इसने काफी अच्छी हुकूमत की है अपने दौर में और इनके पिता का नाम था ध्रुवदेव। तो ध्रुवदेव इनके पिता थे जिन्होंने तकरीबन 1702 से लेकर 1735 या 33 के आसपास हुकूमत की है। तो राजा या फिर महाराजा रंजीत देव ने चूंकि बहुत ही अच्छी हुकूमत चलाई थी, जस्टिस वाले इंसाफ करने वाले ये राजा रहे अपने दौर के, तो इसीलिए इनका जो दारुल खिलाफा था या इनकी जो सल्तनत थी जहां पर ये हुकूमत करते थे उसको दारुल अमन कहा गया था। तो इस तरह अगर हम आंसर देखें तो बी के साथ जो है वो 2 मिलेगा अगर हम एरर को छोड़ दें। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में यहाँ पर एरर तो ज़रूर है लेकिन दारुल अमन जो है ये महाराजा या फिर राजा रंजीत देव से एसोसिएटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट सी यानी मियाँ दीदू की।
दोस्तों मियाँ दीदू ये जम्मू के जगती के रहने वाले थे और ये एक रेबल थे, एक वॉरियर थे और ये हमेशा इनजस्टिस से लड़ने वाले एक शख्स थे। दोस्तों ये लैंडलॉर्ड्स की जो जुल्म ज्यादती होती थी लोगों पे, उसके खिलाफ ये ज़्यादा लड़ते थे और खासकर जो उन दिनों जम्मू में जुल्म होता था, जो महाराजा रंजीत सिंह जो कि एक सिख महाराजा थे और उसके जुल्मों के खिलाफ मियाँ दीदू जो है वो लड़ते थे, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ये लड़ते थे और जम्मू वाले इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। तो मियाँ दीदू जो है ये मिलेगा रिबेलियन ग्रुप हेड के साथ, यानी सी जो है सी मिलेगा यहाँ पर दोस्तों 2 के साथ। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बी को 2 लिखा है, यहाँ पर बी को जो है ये 1 आएगा। तो आगे देखेंगे ट्रीटी ऑफ लाहौर। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन बचती है लाहौर के साथ गुजरात जो है वो मिलेगा, लेकिन दोस्तों जब हम ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करते हैं तो गुजरात जो है ये डायरेक्टली ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। दोस्तों ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में हुई थी अंग्रेजों और सिखों के दरमियान, और क्योंकि ये जंग जो है ये सिखों ने हारी थी तो सिखों को इस ट्रीटी के बाद काफ़ी सारी कंडीशंस अंग्रेज़ों की माननी पड़ी थी, जिसमें एक कंडीशन ये भी थी कि सिखों को अपनी फ़ौजें जो हैं वो कम करनी होंगी। इसके अलावा सिखों को काफ़ी सारी जो प्रोविंसेस हैं, इलाके हैं, रीजन्स हैं, उनका जो कब्ज़ा है वो अंग्रेज़ों को दे दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कश्मीर की ही बात करें तो कश्मीर का जो रीजन है ये सिखों को अंग्रेजों को देना पड़ा, और इसी तरह शायद जिस तरह कश्मीर का इलाका जो है सिखों को छोड़ना पड़ा, इसी तरह पंजाब का इलाका जहां पर सिखों का काफी ज्यादा राज था, सिखों का कब्जा था, तो पंजाब का कोई इलाका होगा जो कि उस टाइम गुजरात के साथ हुआ होगा और यहाँ पर जो कंट्रोल है वो भी अंग्रेजों को दिया गया होगा। हालांकि दोस्तों मैं फिर से कहूँगा डायरेक्टली यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर और गुजरात के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बताया ये जाता है कि शायद कोई गुजरात का पार्ट जो है वो उस टाइम पंजाब के साथ रहा होगा, जिसको अंग्रेजों को जो है देना पड़ा होगा सिखों को उस टाइम में। तो शायद ये एक वजह रही होगी यहाँ पर लाहौर और गुजरात दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूँ, डायरेक्ट जो लाहौर और गुजरात ट्रीटी है ये आपस में एसोसिएटेड नहीं है। आप चाहें तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी गलती जो है आलम लिखा गया है, जबकि ये अमन है, और इसके बाद लाहौर ट्रीटी और जो लास्ट ऑप्शन बचती है गुजरात, तो ये भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं हो सकती है। लेकिन इनडायरेक्टली लाहौर ट्रीटी और गुजरात जो है ये आपस में रिलेट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये एसोसिएटेड नहीं है, क्लियर नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। तो इसका जो फिलहाल आंसर है वो A4, इसके बाद आप देख रहे हैं तो B1 और उसके बाद C2 तो ठीक है, लेकिन जो चौथी ऑप्शन है D4 ये यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा। इनडायरेक्टली तो ये हम रिलेट कर सकते हैं, पंजाब का कोई इलाका जो है वो गुजरात का कोई इलाका जो है वो पंजाब के साथ शायद उस टाइम इंक्लूड हुआ होगा, जो कि लाहौर ट्रीटी के जरिए से अंग्रेज़ों के कब्जे में आया होगा, लेकिन क्लियर नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर आप में से कोई इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखना चाहेंगे तो हम उसका काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे, हम उसका थैंक्स करना चाहेंगे जो इन ऑप्शंस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई या फिर एक्सप्लेन कर सकता है। हम उसका जो कमेंट है वो पिन करके रखेंगे ताकि और बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के ऊपर पे एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।